ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय में योग के बाधक विघ्न 9 विघ्न गिनाए। कल उन्हीं को हम देख रहे थे। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध और भूमिकत्व, अनवस्थित, ये 9 विघ्न यहाँ गिनाए गए हैं। हम देख रहे थे प्रमाद को। प्रमाद महर्षि ने खोला है, जो समाधि के साधन हैं उन साधनों के प्रति भावना का अभाव होना, भावना न होना, ये प्रमाद है। कल चर्चा कर रहे थे, भले ही कोई व्यक्ति कितना ही सक्रिय दिख रहा हो, बहुत ज्यादा सक्रिय है, जीवन में बहुत काम कर रहा है, लेकिन समाधि साधनों के प्रति उसका लगाव नहीं है, तो निश्चित वो प्रमादी है। अगला कहा है आलस्य। आलस्य को खोला है, आलस्यम कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् अप्रवृत्ति। आलस्य की परिभाषा इन्होंने कर दी, मन और शरीर में भारीपन होने के बाद, कई बार शरीर में भारीपन होता है, मन में भी भारीपन होता है। ऐसी स्थिति में योग साधनों के प्रति अप्रवृत्ति का होना, ये आलस्य गिनाया है। अनेक बार हमारे ऐसा ही देखने को मिलता है, हम थोड़े से थके हुए हों, बहुत ज्यादा नहीं, शरीर में थोड़ी सी क्लांति है और उस क्लांति का बहाना मिल जाता है कि आज तो हम थके हुए हैं, आज नहीं संध्या कर सकते, आज हम बैठ ही नहीं सकते, इतना शरीर थका हुआ है हमारा। निश्चित है थकावट है, लेकिन इतनी नहीं है, और वो थोड़ी सी थकावट का बहाना मिलते ही हमारे अंदर इतनी कमजोरी होती है कि हम उससे विरत हो जाते हैं, प्रवृत्ति नहीं होती। ये प्रवृत्ति का न होना, इसको आलस्य कहा है। स्वामी दयानंद जी ने पीछे आगे शायद कहते होंगे, या योग दर्शन में भी, माने अगला ही जो सूत्र देंगे, एक सूत्र के बाद तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। इन 9 के 9 विघ्नों को दूर करने का एक तत्व का अभ्यास कहा है। यदि परमात्मा रूपी तत्व में हम मग्न होते हैं तो सामान्य थकावट अपने आप दूर हो जाती है। आप अनुभव करेंगे, कभी कभार हमारे मन के अंदर खिन्नता होती है, शरीर में भारीपन होता है, उसके बाद हम थोड़ी सी कड़ाई करके संध्या में बैठ जाते हैं, और संध्या उपासना में बैठे कि हमारा मन बहुत अच्छा लग गया उस दिन, और आनंद की भी अनुभूति हुई स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए। जब हम उठेंगे, उठते समय अपनी स्थिति को देखेंगे कि हमारा शरीर भी हल्का हल्का अनुभव हो रहा है, और हमारे मन में जो खिन्नता थी वो खिन्नता भी दूर हो गई। सामान्य सा आलस्य, सामान्य सी थकावट परमेश्वर की उपासना से निश्चित है दूर हो जाती है। लेकिन इसी को हमने वो मन बना लिया, कारण बना लिया, और उसमें प्रवृत्ति नहीं हुई योग साधनों में, तो समझिए कि आलस्य आ गया। ये है आलस्य। चित्त की और शरीर की भारीपन को, अर्थात तमोगुण आदि प्रभाव जब प्रवेश कर जाते हैं, उनके वशीभूत चित्त और शरीर हो जाता है, तब योग साधनों में प्रवृत्ति का न होना, ये आलस्य है। अगली बात कह रहे हैं अविरति। अविरति ही चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धः। ये अविरति, एक विरत होना है और एक अविरत होना है। विरत होना माने हट जाना, अलग हो जाना, और अविरत माने लगे रहना, न छूटना, प्रवृत्ति बने रहना। किनके अंदर? विषय संप्रयोगात्मा।
विषयों के प्रति लगातार लगाव बने रहना, गर्धः अर्थात उनमें लालच बने रहना, ये अविरति है और ये योग में बहुत बड़ा बाधक गिना दिया। किसी भी विषय का पांचों इंद्रियों में से किसी के भी प्रति यदि हमारा लगाव है, उसके प्रति लालच है, तो योग नहीं हो पाएगा, योग साधनों के प्रति प्रवृत्ति नहीं होगी। बड़े बड़े बाधक बताते हैं इन पांचों विषयों को। बीच का जो संत युग आया, उन संत युगों में भी इन पांचों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते थे वे संत लोग। अपने अपनी भाषा में वो कह करके चले गए दोहों के माध्यम से, और दूसरे संस्कृत के कवि हुए, उन संस्कृत के कवियों ने भी इनके विषयों में कहा है। और हमारा ऋषि और साहित्य तो इन चीजों से भरा ही हुआ है। वो क्या श्लोक बोलते हैं अब, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। पहली पंक्ति क्या है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन सम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हमारे समाज में आए थे जिनको दार्शनिक और सुधारक कहते हैं, जिनको समाधि लगाने वाला कहते हैं, ध्यान सिखाने वाले कहते हैं। उन कुछों की मान्यता ये भी थी कि जैसा मन में आवे, जिस विषय को भोगने की इच्छा हो उसको भोग लेवे। उनकी विचारधारा जो भी रही हो, लेकिन हमारे ऋषियों से विपरीत हो गया। ऋषियों ने ये कहा कि उनको जितना भोगेंगे, एक बार भोगा प्रवृत्ति बढ़ी, दूसरी बार भोगा फिर जैसे आग में घी डाल दिया, एक संस्कार पड़ा, एक बार भोगने से फिर दोबारा भोगने की इच्छा हुई, भोग लिया, दूसरा संस्कार और पड़ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो संस्कार गहरा और गहरा और गहरा होता चला जाता है। ऋषियों की तो मान्यता ये है कि हम जितना जितना इस संसार को भोगेंगे, उतना उतना हमारे ऊपर वो संस्कार पड़ता चला जाएगा और गर्दह लालच बना रहेगा विषयों के प्रति। और वो जो आधुनिक, जो ध्यान सिखाने वाले कुछ लोग जो ये कहते हैं कि भी भोगो भोगो भोगो, उनका अंतिम परिणाम देखा हो, इस विषय में रजनीश ज्यादा हुआ है। रजनीश तो यही कहता था भी जो मन में आए कर लो, पीछे मत हटो। भोग से योग है, भोग से योग की बात करते हैं वे। लेकिन रजनीश के पढ़ने वाले मैंने देखे, या तो वो व्यक्ति पागल हो जाता है। 2-3 व्यक्ति मिले, एक आर्य समाज के बहुत अच्छे परिवार, आर्य समाजी था, पिता आर्य समाजी, बहुत अच्छा परिवार, और वो युवक भी स्वामी इंद्रवेश जी से मिला करते थे, हमसे भी मिलते थे, लेकिन रजनीश की पुस्तकों में पढ़ गए। जब रजनीश की पुस्तकों में पढ़े, अंदर से ढीले होंगे संस्कार, वो पढ़ते चले गए और अंत में परिणाम क्या हुआ, पागल हो गए। 7-8 साल हो गए उस युवक को, MA BA किया, बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन गया काम से रजनीश के कारण। पहले ठीक था। 2 स्थितियां रजनीश वालों के, जैसा मेरा अनुभव है, गलत भी हो सकता है। 2 स्थितियां, या तो रजनीश का पढ़ने वाला विक्षिप्त हो जाता है, मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, या रजनीश का पढ़ने वाला दुनिया को बहकाने वाला बनता है, दिखावा बहुत करता है, वो दिखावटी हो जाता है। उसकी भाषा, प्रवचन की शैली, उसके हाव भाव, हाथ उठाएगा तो हाथ की भी गति विशेष दिखाएगा, क्योंकि वो देखते हैं। रजनीश के कभी प्रवचन देखना, CD चली हुई हो, वैसे सुनोगे तो वो जब चलचित्र युक्त वो होता है तो उसमें प्रवचन देखेंगे, उनके हाथ उठाने की भी शैली ही अलग मिलेगी, बोलने की तो है ही उनकी। तो दोनों स्थितियों में देखे, बहुत सारे लोग या तो आवरण उठ लेते हैं, ठगते हैं, अथवा विक्षिप्त हो जाते हैं। 2-3 व्यक्ति मुझे पागल मिले हैं, कई सारे व्यक्ति ठगने वाले मिले हैं। है उनका क्यों? क्योंकि मूल सिद्धांत ऋषियों के पास है, रजनीश के पास नहीं है। इसलिए कह रहे हैं विषयों के प्रति जो लालच है, गर्धा है, ये योग का बाधक है।
वो जो कितना भी कहते हो, मैंने सुना कि उनके आश्रम में कोई प्रवेश करना चाहता है, पीछे 2 ब्रह्मचारी कहने लगे जी हम जाएंगे, देख के आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, देखना चाहिए, समस्या ही नहीं, दूसरों का परीक्षण करना चाहिए। पता लगा कि आश्रम में घुसने से पहले 2 परीक्षण होते हैं। उनके अंदर जाते हैं तो परीक्षण होते हैं, वो रक्त परीक्षण होता है, 2 परीक्षण में बोल नहीं रहा, लेकिन है क्यों? क्योंकि वहां भोग ही भोग है। कह रहे थे कि पता नहीं क्या दुर्घटना घट जाए तो पहले परीक्षण कर लेते हैं कि कोई संक्रमण तो नहीं फैल जाएगा, रोग तो नहीं हो जाएगा, इसके कारण ये अंदर आ जाएगा, तो जांच रखते हैं। माने वो पूरी संभावना रख के चलते हैं कि इस आश्रम में प्रवेश कर गया तो ये व्यक्ति निश्चित है इंद्रियों से गिर सकता है। तो ये बाधक, बहुत बड़ा बाधक कहा है। कमजोरियां होती हैं, हम लोगों के अंदर भी कमजोरियां हैं, लेकिन निश्चित है ऋषियों ने 9 बाधक गिनाए हैं, तो उन 9 में एक ये दे ही दिया, अविरति ही, अर्थात विषयों से विरत न होना, उन विषयों में प्रवृत्ति बने रहना। अगला कहा है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन को खोला है विपर्य ज्ञानम, उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और इस मिथ्या ज्ञान का जब सूक्ष्मता से देखते हैं, ऋषि लोगों ने देखा, मोटा मोटा देखेंगे संसार में तो है ही मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान माने कोई भी कुछ कह देता है, लोग मान लेते हैं, वहां परीक्षण नहीं होता। और जो गहराई में जाता है वहां भी कुछ न कुछ मिथ्या ज्ञान दिखता है। एक तो विपर्य क्या कहा है, एक वृत्ति भी है ना, विपर्य वृत्ति, अतद्रूप माने वो एक जैसा मान लेता है, विपरीत है। कई बार बुद्धि और आत्मा, ऐसी कुछ पीछे बात आई होगी, बुद्धि और आत्मा को एक मान लेना, ये क्या है? मिथ्या ज्ञान ही हो गया। दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक मान लिया, ये भ्रांति है, भ्रांति दर्शन। ये वेदांतियों में बहुत मिली। उन्होंने तो बुद्धि और आत्मा को नहीं, वो तो सब कुछ एक ही मान लिया, परमात्मा को, आत्मा को, संसार को, सब एक है। ऋषि दयानंद जी जब घर छोड़ के निकले थे तो वहां वेदांतियों के वहां चले गए। वेदांतियों के वहां पढ़ा है तो वेदांत जब पढ़ा तो ऋषिवर लिखते हैं स्वयं के मुझे भी निश्चय हो गया था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। माने एक और मुझे कौन, माता जी ही कह रही थी शायद, माता उर्मिला जी, दर्शनों में इन्होंने MA किया शायद। तो जब पढ़ा, माता जी कह रही थी कि जब वो वेदांत पढ़ा तो कुछ कुछ ऐसा अनुभव होने लगा कि दोनों एक ही हैं। ऐसी शैली से लिख रखे हैं, वो पढ़ाते ही इस प्रकार से हैं कि उस वेदांत दर्शन को, नवीन वेदांत को आप पढ़ेंगे तो लगने लग जाता है कि दोनों एक हैं। लेकिन ऋषिवर कहते हैं कि जब वास्तव में देखा पृथक पृथक है तो प्रबल रूप से खंडन भी स्वामी दयानंद जी ने इसका बहुत ज्यादा किया। 7वें समोल्लास में इसका वेदांत का खंडन कर रहे हैं, 8वें में कर रहे हैं, 9वें में कर रहे हैं, 11वें में कर रहे हैं, और जब मौका मिलता है तभी कर देते हैं। ऋषिवर को वेदांती मिला था, क्या कह रहा था, अहम ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म हैं। स्वामी दयानंद जी को अकल देनी थी उनको, ब्रह्म हैं। स्वामी दयानंद जी ने एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगा तो कहने लगे, अरे साधु हो गए, ये क्या कर दिया तुमने, गुस्सा हुआ। स्वामी दयानंद जी का उत्तर क्या था, ब्रह्मास्मि, तू भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं। ब्रह्म ने ब्रह्म को मार दिया, किसका हानि हुई? हानि तो किसी की हुई ही नहीं। तब उपदेश दिया है कि भाई जो दिख रहा है अलग अलग, इसी से पता लग रहा है मैंने तेरे को मारा है और तूने महसूस किया है, इससे पता लग रहा हम दोनों अलग हैं। और यदि एक ही होते तो महसूस ही नहीं होना था। तो ये भ्रांति दर्शन है, वो आत्मा को, परमात्मा को एक मान लेना। हम उतने गहरे नहीं उतरे हैं, अभी पढ़ा है, बोल रहे हैं, स्वाध्याय किया है, ऋषियों की मानते हैं इसलिए बोल रहे हैं। बाकी अंदर जाकर के अभी हमने भी नहीं देखा है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है।
वो स्थिति बहुत ऊंची होती है, ऋषियों की होती है, योगियों की होती है। भ्रांति दर्शन विपर्य ज्ञानम, विपरीत ज्ञान को भ्रांति दर्शन कहा। फिर कहा अलब्ध भूमिकत्वम, खोल रहे हैं समाधि भूमे अलाभ, लगा हुआ है, ध्यान उपासना कर रहा है, लेकिन समाधि की प्राप्ति न होना, इसको कहा है अलब्ध भूमिकत्व। यदि उसको समाधि प्राप्त हो जाती है तो ठीक है, और उससे पहले धैर्य छोड़ दिया तो समझो कि ये 8वां विघ्न उसको सताने लग गया है और योग में बाधक है। ये अलब्ध भूमिकत्वम, समाधि की उत्कृष्ट दशा बहुत समय के अभ्यास के बाद प्राप्त होती है, ऐसे नहीं होती। हम ढेर सारे दिन संध्या उपासना करते हैं और कभी कभी आनंद की स्थिति बनती है, और करते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, कभी कभी फिर बन जाती है। लगातार आनंद की स्थिति बनना ये ही बहुत बड़ी बात है, और समाधि लग जाए तो कहना ही क्या है, सबसे बड़ी बात। मान्य आचार्य जी क्या कहते हैं, संध्या उपासना का होना और एक सामान्य काम का होना, एक हमारी संध्या उपासना बहुत अच्छी हो रही है और एक हमारा साधारण काम बन रहा है, इन दोनों में अंतर कितना है। यदि संध्या उपासना बहुत अच्छी हो रही है तो हमारे पुण्य बहुत अच्छे हैं, माने बाहर का सुख और अंदर का सुख। बाहर का सुख हमें मिल रहा है, पुण्य है, निश्चित है, लेकिन अंदर का सुख बहुत ज्यादा मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा पुण्य है बाहर के सुख की अपेक्षा। तो दोनों में लंबे अभ्यास के बाद समाधि प्राप्त होती है, और उससे पहले ही व्यक्ति पूर्व ही निराशा उत्पन्न हो जाए और निराश होकर के वो छोड़ देवे। इसी प्रकार समाधि दशा से पूर्व ही अनेक सफलताएं होती हैं। समाधि नहीं लगी लेकिन सफलताएं बहुत होती चली जाती हैं, व्यक्ति को कुछ न कुछ मिलता जाता है। उनकी प्राप्ति न देखकर योग मार्ग को छोड़ बैठना ये अलब्ध भूमिकत्व है। माने समाधि से पहले भी अच्छी अच्छी अनुभूतियां व्यक्ति को होती हैं। समाधि तो लगी ही नहीं, वो अनुभूतियां भी नहीं हुई, और जो वो अनुभूतियां सुन रखी थी इसने वो नहीं हुई, ऐसा सोच करके व्यक्ति योग साधनों को छोड़ देवे, निराश हो जावे, इसको खोला है अलब्ध भूमिकत्व। और अंतिम एक और रह गया, वो कल देखेंगे, आज समय हो गया है। ये उपासना के बाधक हैं, इन बाधकों को दूर करना चाहिए। ऋषि लिखते हैं जो इन बाधकों को दूर करता चला जाता है, धीरे धीरे उसकी समाधि लगनी शुरू हो जाती है। और दूर करने का बहुत बड़ा उपाय ऋषिवर आगे कहेंगे। महर्षि व्यास ने उस सूत्र का तो भाष्य बहुत लंबा चौड़ा किया, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने एक बहुत विशेष वाक्य उस सूत्र में जोड़ दिया, अर्थ करते हुए हिंदी में कह रहे हैं कि इन विघ्नों को दूर करने का वज्र रूप अस्त्र है। वज्र रूप अस्त्र कौन? परमेश्वर। इंद्र को वज्रधारी कहते हैं। वज्रधारी कैसा कि जो भी शत्रु आ गया और एक बार टेक दिया तो खत्म ही हो गया, ऐसा ही ईश्वर वज्र रूप अस्त्र है कि कोई भी हमें ये विघ्न सताने लगेंगे, ईश्वर रूपी वो वज्र रूपी अस्त्र उसके ऊपर रख दिया तो खत्म, गए। सबसे बड़ा बताया है, तो ये उपासना के विघ्न दूर होंगे। इतना ही। शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सब